आज हम कथा करेंगे ओपनिंग ऑफ श्रीमती राधा रानीज आईज। आज राधा रानी, कल हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि राधा रानी की आंखें बंद थी। राधा रानी ब्लाइंड थी, डेफ थी और डम थी, मतलब उनको सुनाई नहीं देता था। ऐसे उनके माता पिता को लग रहा था कि ये बेबी जन्मा है, ना उसको सुनाई देता है, ना उसको बोलना आता है, ना उसको आंखों से कुछ दिखाई देता है। तो उनके फादर बहुत अपसेट थे अपनी बेटी का ये हाल देखकर। तो उन्होंने नारद मुनि जी को कहा कि कृपा करके आप थोड़े से ब्लेसिंग्स दे दो मेरी बेटी पे। हो सकता है उसकी गई हुई रोशनी वापस आ जाए, क्योंकि वो जन्मी ही है इस सारे इसके साथ, प्रॉब्लम के साथ। तो ऑन द डे फॉलोइंग श्रीमती राधा रानी's birth, पूर्णमासी देवी केम टू द हाउस ऑफ ऋषभानु एन इन्विटेशन ऑफ कीर्तिदा. As soon as she saw the baby girl, she felt so much ecstasy. It is none other than Raseshwari who has appeared in your house. तो पूर्णमासी देवी जो थी वो आई कीर्तिदा जो राधा रानी की मदर थी, उन्होंने बुलाया था। तो वहां पे आई और उन्होंने राधा रानी को देखकर ही बोला, ये और कोई नहीं है, ये रसेश्वरी है। रसेश्वरी मतलब कौन? कृष्णा जो डांस करते हैं उस डांस की क्वीन अगर कोई है तो वो राधा रानी है। ये वही है, ऐसे करके उन्होंने बोला। इट इज नन अदर देन रसेश्वरी। तो उन्होंने कीर्तिदा और वृषभानु को कहा कि इसका बहुत अच्छे से आप ख्याल रखना, बहुत प्यार से ख्याल रखना, क्योंकि उससे लक्ष्मी देवी निकलती है। तो वो लक्ष्मी देवी की ओरिजिन है। फिर कहा वो सरस्वती माता की भी ओरिजिन है, वो दुर्गा माता की भी ओरिजिन है। जितने भी, सबकी जितनी भी माताएं हैं, हाँ जी, वो सबकी ओरिजिन है। सो टेक नाइस केयर ऑफ दिस गर्ल, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वरी है। ईश्वरी मतलब कौन? ईश्वरी जो ईश्वर को कंट्रोल करती है वो ईश्वरी होती है। तो ईश्वर को कंट्रोल करने वाली, कृष्णा को कंट्रोल करने वाली कौन सी शक्ति है? तो ये ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है। तो हर हर फेर की शक्तियां जो है वो राधा रानी के अंदर डाल के रखी है कृष्णा ने। और वो शक्तियों के बेसिस पे कृष्णा एनैक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भूलोक को भी मैनेज करती है, पूरा भूलोक उनके कंट्रोल में है। और गोलोक, तो भूलोक और गोलोक ये दोनों दोनों जो लोग हैं उनका सारा कंट्रोल राधा रानी के हाथ में है। तो कहते कि शी इज ऑलवेज वर्शिप्ड बाय गोप कन्या, शी इज द कंट्रोलर ऑफ भूलोक एंड गोलोक। तो अभी आपको पता चल गया है ना भूलोक कहाँ पे आता है। भूलोक सबको पता है। भूलोक कौन सा भूलोक है? भूअर के नीचे का, है ना। तो भूलोक का सीधा कंट्रोल राधा रानी के हाथ में है। इसलिए हम लोग बड़े लकी है कि हम भारतवर्ष में जन्मे हैं। हमारा कंट्रोल भी राधा रानी के अंडर ही चला जाता है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इजी फॉर अस कि राम नाम हम ले पाते हैं, हरि नाम ले पाते हैं। जो नास्तिक है इंडिया में, वो भी कहीं ना कहीं, अच्छा वो श्री राम मेडिकल्स वहां पे है और राधा कृष्णा कलर्स का शोरूम वहां पर है, ऐसे बोलेंगे वो। सो नास्तिक है वो भी अवॉइड नहीं कर पाता राधा रानी और कृष्ण का नाम लेना। तो राधा रानी भूलोक की भी कंट्रोलर है और गोलोक की भी कंट्रोलर है। वो हमेशा गोप कन्या, जो गायों को चराने वाली लड़कियां हैं, कावड़ गर्ल्स प्रभुपाद कहते हैं। कावड़ गर्ल्स मतलब जो गायों को चराने वाली लड़कियां, वो हमेशा राधा रानी की वर्शिप करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। सो ग्रेट पर्सनालिटीज ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, मारुत, अर्थली एंड वरुणा कॉन्स्टेंटली ऑफर देयर प्रेयर्स एट हर लोटस फीट। तो वरुण देवता है, ब्रह्मा जी है, शिवा है, इंद्र देवता है, वरुण देवता हो गए और मारुत। ये सब लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली राधा रानी के चरण कमलों पे प्रेयर ऑफर करते रहते हैं, कांस्टेंट प्रेयर ऑफर करते हैं। राधा रानी प्रसन्न हुई तो ही कृष्णा प्रसन्न होते हैं, नहीं तो नहीं। जिनको ऐसा लगता है कि अरे ये हरे कृष्णा वाले कृष्णा कृष्णा करते हैं, इनको राधा रानी के बारे में क्या पता। उनको पता ही नहीं है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मतलब ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव कहा गया है। तो उसमें से गौड़ीय वर्ड जो है वो गौरी से आता है। गौड़ीय, वो बंगाल में गौरी को गौड़ीय बन जाता है। तो गौड़ीय मतलब गौरी, गौरी मतलब कौन? राधा रानी। सो हमारा संप्रदाय बेसिकली वी आर राधा रानी डिवोटीज। हम हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन कृष्ण से पहले जो हरे आता है वो राधा रानी है। सो हमारे, भले ही हम सीधा राधा रानी को याद नहीं करते, हम कृष्ण पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन राधा रानी का नाम ही हरे है। तो वी आर प्राइमरी राधा रानी डिवोटीज। और यहाँ पे बताया गया है कि बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो है, ब्रह्मा, शिवा, इस दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा ओनली, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं? राधा रानी के चरण कमलों में प्रेयर्स ऑफर करते रहते हैं। So, just as Sri Hari appears on this earthly planet by his sweet will, in the same way, this girl, who is eternal consort of Sri Hari, has appeared in your house. पूर्णमासी देवी ने कहा कि जैसे श्री हरि आते हैं अपनी मर्जी से यहाँ पे प्रकट होते हैं,
वैसे ही ये लड़की जो है तुम्हारे घर में जो आई है, ये लड़की अपनी मर्जी से प्रकट होती है। जैसे श्रीहरि आ जाते हैं वो भी आ जाती है। तो वो आपके घर में प्रकट हो गई है अपनी मर्जी से, स्वीट विल से आई हुई है। तो कहते बाय सीइंग टचिंग ऑन वर्शिपिंग दिस गर्ल ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। बस राधा रानी को देखने से, टच करने से और पूजा करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, लिटरली सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। मैंने खुद वृंदावन में देखा है, एक इंसान भूखा नहीं सोता। वहां पे आपको ऐसी न्यूज नहीं मिलेगी कि भूख मरी से लोग मर गए। देखो ठंड पड़ती है विंटर्स में तो दिल्ली में न्यूज आती है कि ठंड से इतने लोग मर गए। वृंदावन में आज तक ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है कि ठंड की वजह से इसकी मृत्यु हो गई या उसकी मृत्यु हो गई। राइट। सो ये जो राधा रानी का जो घर है, राधा रानी के घर में राधा रानी माँ बनकर टेक केयर कर लेती है। वहां पे किसी की मृत्यु, आप वैष्णो माता जाओ, वैष्णो माता के यहाँ पे भी न्यूज आती है कि इस बार ठंड में वैष्णो माता में इतने इतने सारे चले गए। भैरवनाथ चले जाओ, फिर बद्रीनाथ में तो बड़े सारे मरते हैं लोग। तो इस तरीके से, बट यू विल नॉट फाइंड एनीबडी डाइंग बिकॉज ऑफ कोल्ड और फूड। तो खाने की कमी से तो कोई नहीं मरता। तो राधा रानी क्या करती है कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। शी हैज अपियर्ड हियर टू परफॉर्म सम कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स। यहाँ पे कुछ सीक्रेट पास टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए वो प्रकट हुई है। सीक्रेट पास टाइम्स मतलब गुह्य गुह्य लीलाएं। तो राधा रानी की लीलाएं जो है ना, रूप गोस्वामी जी ने अपने, आप अगर कभी बंगाली सीख पाए लैंग्वेज तो सीखना। मैंने बहुत सारे ऐसे भक्तों से मैं मिली हूँ जिन्होंने सिर्फ राधा रानी, राधा तत्व समझने के लिए बंगाली भाषा सीखी। और बंगाली भाषा सीखने के बाद मायापुर आए और फिर उन्होंने बंगाली शास्त्र पढ़े हैं। सो वो एक चीज है, अगर कभी कर पाए वैष्णव वैष्णव लिटरेचर अगर डेप्थ में रीड करना है, राधा रानी की लीला, कृष्ण की लीला, प्योर लीला में अगर जाना है, तो आप सब लोग अभी बच्चे हो, आपके पास मार्जिन है। कभी अगर बंगाली सीख पाए तो यू विल बी एबल टू रेलिश रूपा गोस्वामी जी के सारे लिटरेचर्स जो बहुत सारे मायापुर में पड़े हुए हैं, अभी ट्रांसलेट भी नहीं हुए। तो अभी आप लोगों की एज बहुत अच्छी है। आप अगर बंगाली सीखोगे और बड़े होके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करोगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी, वैष्णव वैष्णव समाज पे बड़ी कृपा होगी। और नए नए भक्तों पे कृपा होगी। जो लोगों का भागवतम पढ़ के हो जाएगा, भगवत गीता पढ़ के हो जाएगी, चैतन्य चरितमृत पढ़ के हो जाएगा, तो उनको और ज्यादा कृष्ण से प्रेम लगाव आएगा। अगर वो 5 लाख लीलाएं जो है कृष्ण की और राधा रानी की वो लोग पढ़ पाए तो अपने दिमाग में एक ऐसे रख लेना कि कभी तो मुझे बंगाली इच्छा रखो। पूरी करनी ना करनी राधा रानी के हाथ में, नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे, मर्जी है। करनी है तो हो भी जाएगी, कोई गारंटी नहीं है उसकी। उनकी मर्जी होगी तो हम कर पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सिंपल सी बात है। बट कुछ जाता नहीं है, देर इज नो नुकसान नहीं है बंगाली सीखने में। ठीक है। सो बस सीइंग टचिंग और वर्शिपिंग दिस हर, बस राधा रानी के दर्शन करने से, उनके चरण कमलों को टच करने से या फिर उनकी पूजा करने से, पूजा मतलब फूल ऑफर करना, अगरबत्ती ऑफर करना, दिया ऑफर करना, इतना करने से आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती है। देखो जिसको पैसा चाहिए वो लक्ष्मी का यज्ञ करता है, बट लक्ष्मी निकलती कहाँ से है? राधा रानी की बॉडी से। अच्छा, जिसको पढ़ाई में बहुत आगे जाना है वो सरस्वती की आराधना करता है। सरस्वती माता निकलती कहाँ से है? राधा रानी की बॉडी से। राइट। जिसको प्रोटेक्शन चाहिए वो दुर्गा माता को वर्शिप करता है कि मेरे सारे दुश्मन मर जाए, सारे डीमंस मर जाए, भूत पिशाच मेरे आसपास मुझे निकट नहीं आए, मुझे बड़ा परेशान ना करे, तो मेरे दुश्मनों का खात्मा करो। तो दुर्गा माता को बड़ा वर्शिप किया जाता है। सो आपको कुछ भी चाहिए आप किसी ना किसी माता को पूछते रहते हो। तो ये सारी माताएं तो निकलती है राधा रानी की बॉडी से। सो ओरिजिनल सोर्स राधा रानी होगी। तो आप राधा रानी के सामने जाओगे और आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, ऐसे पॉसिबल ही नहीं होता। बट अगेन राधा रानी इज अ मदर, इतना भी ग्रांटेड मत लो राधा रानी को कि राधा रानी इच्छा पूरी करेगी ही करेगी। कभी कभी माँ बनकर ना कुछ कुछ इच्छाएं वो पूरी भी नहीं करती। खासकर डिवोटीज, एक बार आप डिवोटी बन गए तो इतना ज्यादा वो सारी भौतिक इच्छाएं नहीं करेगी पूरी, आध्यात्मिक इच्छाएं बड़ी फटाफट पूरी कर लेती है। बट जब तक आप डिवोटी नहीं बन रहे हो तब तक आपकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करती है राधा रानी। इट इज लाइक बच्चे को, मम्मा चॉकलेट, हाँ ले लो चॉकलेट, चलो मंदिर। नहीं मम्मा पिज्जा, हाँ ले लो पिज्जा, चलो मंदिर। मम्मा बर्गर, हाँ ले लो बर्गर, चलो मंदिर। मंदिर आ गया बच्चा, अब मांगना नहीं पिज्जा बर्गर, अब चुपचाप प्रसादम खा लो। सो भौतिक इच्छाएं तभी तक पूरी होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब तक आप डीप भक्ति में नहीं जाते। एक बार आपको कृष्ण से प्रेम हो गया, राधा रानी से लगाव हो गया,
तो वो लोग ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं थोड़े से, और आपकी सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाएं बहुत अच्छे से पूरी करने लग जाते हैं, आपके अंदर की आदत डिलीट कर देते हैं, जो आपको हैबिट पड़ गई होती है ना भौतिकवादी चीजें मांगने की, उस आदत को बड़े ही मतलब अच्छे से स्ट्रिक्टली निकाल देते हैं। तो राधा रानी का मातृत्व है वो इस तरीके से भी राधा रानी दिखाती है। तो शी हैज अपियर्ड हियर टू परफॉर्म सम कॉन्फिडेंशियल पास्ट टेंस, कुछ कुछ गुह्य गुह्य लीलाएं प्रकट करने के लिए वो आई हुई है यहाँ पर। और पूर्णमासी ने बोला कि आपने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, आपके पास सारी शक्तियों का स्तोत्र आया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन किंग वृषभानु कीर्तिदा वर लुकिंग एट द ब्यूटीफुल डॉटर, दे सडनली रियलाइज शी वॉज नॉट सीइंग एनीथिंग। थोड़ी देर बाद वृषभानु और कीर्तिदा जब अपनी बेटी को देख रहे थे, जन्मी थी, अभी अभी जन्मी ही थी, दूसरे दिन, कल जन्मी थी और आज देख रहे थे, तो वो ऐसे 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 लेते हैं बच्चे को, और फिर ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब जैसे ही बच्चा जन्मता है सबसे पहले तो माँ यही करती है एक दो दिन में, ऐसे फिंगर ऐसे करेगी ऐसे करेगी, अगर उसने आई बॉल्स ऐसे ऐसे हिलाए तो आपको पता चलता है बच्चे को दिख रहा है। फिर ऐसे टेस्ट करते हैं, इधर एक चुटकी मारते, इधर एक चुटकी मारते, अगर ऐसे करके बच्चे ने ऐसे किया तो सुनाई दे रहा है, ऐसे करके सुनाई दिया तो ऐसे कर रहा है, तो समझ में आता है हाँ बच्चे को सुनाई दे रहा है। सो टेस्ट होते हैं बच्चे को अगर वो हेल्दी है या नहीं चेक करने के लिए। तो इन लोगों ने सेम संस्कार करे, आज बच्चा जन्मा है तो नेक्स्ट डे ये संस्कार होते हैं, जिसमें वैदिक संस्कारों में भी टेस्टिंग होती है, आंखों की टेस्टिंग होती है, आपके कानों की टेस्टिंग होती है, और उसमें राधा रानी उनको दिखाई दिया कि राधा रानी अपने आई बॉल्स नहीं घुमा रही है। कितना भी आप उनके सामने टॉय घुमाओ, रिबन घुमाओ, कलरफुल कुछ भी चीजें घुमाओ, बट शी वॉज जस्ट नॉट, आंखें खोल नहीं रही थी, आवाज आए तो भी खोलेगी नहीं आंखें, कुछ भी हो जाए आंखें नहीं खोल रही थी वो। तो शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, बट शी वॉज नॉट सीइंग एनीथिंग, हर आईज वर क्लोज्ड, तो आंखें खुल खोल ही नहीं रही, आंखें बंद है। सो सब लोग कीर्तिदा रोने लग गई दूसरे ही दिन, आज बेटी जन्मी है और कल कीर्तिदा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, बहुत ही टेंशन में। फिर कीर्तिदा रात भर रोई, दिन भर रोई कि इतनी सुंदर बेटी है लेकिन ये आंखें नहीं खोलती, इसको दिखाई नहीं देता, ये अंध अंध अंधत्व है, इसको अंधत्व है, ऐसे करके कीर्तिदा बहुत ज्यादा रोने लग गई। सो इवन दो शी वॉज ब्लाइंड, उसकी ब्यूटी इतनी सुंदर थी कि सब लोग उसको देखने के लिए आते थे, दूर दूर गांव से सब कहते थे कि वृषभानु की बेटी बड़ी सुंदर है, वृषभानु की बेटी बड़ी सुंदर है, बस आंखें नहीं खोलती, आंखें नहीं खोलती। तो ये कीर्तिदा को पता था आंखें नहीं खोलती, उन्होंने बहुत कोशिश की थी इस फैक्ट को कवर अप करने की कि बेटी क्यों बेटी अंधी है। तो वो लोग कोई भी आता था देखने के लिए कहते थे वो सोई हुई है, वो सोई हुई है। तो सोने सोते हुए हंसता है बच्चा, हाथ पैर किक करता है, तो फिर वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं उस नींद में भी हाथ पैर किक करती है, ऐसे करके एक मदर का जैसे कर्तव्य होता है वैसे उन्होंने ये बात छुपाने की बड़ी कोशिश की लोगों से कि उसकी आंखों से उसको दिखाई नहीं देता। लेकिन पूर्णमासी जान गई थी कि है कुछ तो प्रॉब्लम है, ये आंखें खोल नहीं रही है। सो कीर्तिदा ने ऑलमोस्ट कई सारे महीने ना रो रो कर बिताए, बहुत ज्यादा, वो रात भर रोती थी, दिन भर रोती थी अपनी नई न्यू बॉर्न बेबी को देखकर, जैसे अपनी बेटी को देखती वो रोने लग जाती। और जो वृषभानु थे वो अपनी पत्नी को संभालने में बिजी हो गए, क्योंकि पत्नी हैंडल ही नहीं हो रही थी, उनका दुख उनको हैंडल नहीं हो रहा था। तो नंद महाराज और यशोदा भी एक दिन आए उनकी बेटी को देखने के लिए, अपने बेटे कृष्ण को लेकर आ गए। अब कृष्ण भी जन्म गया था, इनकी जो बेटी हुई थी तब यशोदा मैया प्रेग्नेंट थी, तो यशोदा मैया ट्रैवल नहीं करती थी। लेकिन जैसे कृष्ण जन्मा उसके 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद यशोदा मैया आई और वृषभानु और कीर्तिदा को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए आ गई हो। एक्चुअली होता क्या था कि वृषभानु और कीर्तिदा ना अपने बच्चों को लेकर कहीं जाते नहीं थे, क्योंकि नेचुरली जो श्रीदामा था उसके उसको सब लोग बड़े अच्छे से एंटरटेन करेंगे, फिर इसकी बेटी को राधा रानी को नहीं कर पाएंगे, आंखें नहीं खोल रही है तो ये लोगों ने अपने आप को घर में बंद करके रखा था। बाहर वालों ने आए देखने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये खुद से किसी को विजिट नहीं करते थे। तो यशोदा मैया और नंद बाबा अपने बेटे को लेकर आए मिलने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए। आते वक्त उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स लाए, कीर्तिदा के लिए और उनकी बेटी के लिए भी लाए, श्रीदामा के लिए भी ढेर सारे गिफ्ट्स लाए। तो वृषभानु महाराज ने आते ही गले लगा लिया नंद महाराज को, और यशोदा मैया ने गले लगा लिया कीर्तिदा को। कीर्तिदा को जैसे ही गले लगाया तो कीर्तिदा की आंखों से आंसू बहना रुक नहीं रहे हैं। सो शी टुक हर इनसाइड एंड एम्ब्रेस्ड हर, अंदर ले जाकर, कीर्तिदा कुछ बोल ही नहीं रही थी, कीर्तिदा मैया थी उनके गले, गला से भर आया था और वो रोने लग जाए, तो इस समय को समझ में नहीं आ रहा था
कि क्या हुआ, इतना क्यों रो रही है, इतना क्यों रो रही है, हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? बहुत रो रही थी। अंदर जाके फिर लॉर्ड कृष्णा अंडरस्टूड कि राधा रानी अंदर की रूम में है, कीर्तिदा के रूम में है, अंदर ही बैठी हुई थी राधा रानी। तो कृष्णा भगवान को पता चल गया कि मेरी राधा तो अंदर है। तो राधा रानी बेबी गर्ल थी और बेड पे ऐसे लेटी हुई थी। बच्चा होता है ना, पीठ पे लेटता है, तो ऐसे पीठ पे लेटाया हुआ था राधा रानी को। और राधा रानी ने बहुत अच्छे से ड्रेस पहना हुआ था, उसको बहुत अच्छे से सजा कर रखते थे हर रोज, थी तो वैसे प्रिंसेस ही थी, फादर किंग थे तो राधा रानी को बहुत अच्छे से रेड ड्रेस पहनाया हुआ था। और राधा रानी को गोल्डन लेस वाली, हर जगह गोल्डन लेस वाला ड्रेस था, उनको जो टॉप पहनाया था, स्कर्ट पहनाया था, तो उसमें गोल्डन लेस डाली हुई थी। तो वो बेबी ऐसे मस्त गोल्डन लेस वाले इसमें ड्रेस में ऐसे राधा रानी ऐसे बेड पे लेटी हुई थी। और राधा रानी के लिए जो बेड पे जो बेडशीट यूज की थी वो सिल्क येलो कलर की थी। तो सिल्क येलो कलर पे ऐसे अच्छे से रेड में और गोरी गोरी एकदम, और राधा रानी के जो बाल थे वो वेवी थे, ऐसे करली नहीं थे, वेवी, ऐसे वेव्स होते हैं ना, वैसे वेव्स वाले बाल थे। तो वो वेव्स वाले बाल ऐसे पूरे ऐसे मुंह पे आ जाते थे वो जब हाथ पैर मारती थी तो बेड पे ला कर रही थी। सो बहुत यशोदा मैया और कीर्तिदा दोनों ऐसे डिस्कशन में बिजी हो गए। कीर्तिदा अपना दुख बता रही थी यशोदा मैया को, और यशोदा मैया भी रोने लग गई। यशोदा मैया बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है। यशोदा मैया खुद के दुख में भी रोती है और दूसरों के दुख में भी रोती थी। तो यशोदा मैया ने कीर्तिदा को बताया कि मेरे बेटे पे पूतना ने अटैक किया था और उसने उसको मारने की कोशिश की। जैसे ही पूतना चली गई तो तृणावर्त आ गया, उसने भी उसको मारने की कोशिश की। तो मेरे बेटे को कुछ बुरी नजर लगी हुई है, हमारे बच्चे हैं बड़े सुंदर, तो तू अपनी बेटी को संभाल के रखना। तो कीर्तिदा ने कहा मेरी बेटी तो बुरा भाग्य लेकर ही जन्मी है, मेरी बेटी को क्या नजर लगेगी, वो पूरी नजर लग के ही जन्मी हुई है, किसकी नजर लग गई पता नहीं। ये मेरी बेटी को कुछ दिखाई नहीं देता, उससे सुनाई नहीं देता, हम इसको कैसे बड़ा करेंगे, इसका रक्षण कैसे करेंगे, हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा, ऐसे करके दोनों के दोनों रो रहे थे। यशोदा मैया कृष्णा के सिक्योरिटी को लेकर रो रही थी और कीर्तिदा राधा रानी के भाग्य को लेकर रो रही थी। दोनों मदर्स जब रो रही थी तो कृष्णा पीछे से ये डिस्कस हो रहा था। तो मदर ये श्री कृष्णा जो थे वो यशोदा मैया की गोदी से उतर गए। राधा रानी थी बेड पे, तो कृष्णा जो थे वो उनके गोदी से उतर गए, कृष्णा को भी नहीं देखा गया तो कृष्णा गोदी से उतर गए। और कृष्णा क्रॉल करते हुए अंदर की रूम में चले गए। अंदर की रूम में राधा रानी सो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बेड के ऊपर ऐसे हाथ रखा, ऐसे करा और पाँव से चढ़ने की कोशिश की, एक बार चढ़ने की कोशिश की तो नहीं चढ़ना आया, कृष्णा गिर गए। फिर दूसरी बार चढ़ने की कोशिश की, फिर नहीं चढ़ना आ रहा, दूसरी बार गिर गए। फिर तीसरी बार उन्होंने ट्राई किया तो उनका हाथ ऐसे 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 करते करते राधा रानी के पाँव को लग गया, कृष्णा का हाथ। तो उन्होंने उनका पाँव पकड़ के कृष्णा बेड पे चढ़ गए। राधा रानी का पाँव पकड़ के, छोटे से कृष्णा, बेड पे चढ़ना नहीं आ रहा है, फिर राधा रानी का ऐसे पाँव पकड़ा और फिर दूसरा राइट लेग ऐसे डाला बेड पे, और फिर ऊपर जाके बेड पे चढ़ गए वो। और राधा रानी वहां पे लेटी हुई थी छोटी से बेबी में। तो इमीडिएटली जैसे ही कृष्णा ने ऐसे पाव पकड़ के ऐसे, तो कृष्णा ऐसे क्रॉल करने की पोजीशन में होता है ना, ऐसे क्रॉल करने की पोजीशन में आंखें ऐसे बटन जैसी खोल के हा 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 हा, हंस रहे हंस रहे हंस रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। और जैसे ही कृष्णा का टच हुआ राधा रानी के चरण कमलों पे, राधा रानी ने आंखें खोली और देखा सामने तो स्वामी उनके प्राण वल्लभ राधा हमारे कृष्ण है सामने। राधा रानी की आंखों से आंसू, राधा रानी हंस रही है हंस रही है। She opened her eyes to take darshan of her beloved Krishna. Finally राधा रानी ने आंख, देखो कितना जिद्दी है, कितनी जिद्दी है राधा रानी, है जिद्दी ना। बिल्कुल आंखें नहीं खोली, माँ रो रही है लेकिन बड़ी जिद्दी है। मैंने तो कृष्ण को देखे बिना नहीं, कितना माँ को रुलाया, कितने महीने माँ को रुलाया बट आंखें नहीं खोली। जिद देखो कितनी है। यही जिद परकोलेट होती है लक्ष्मी माता में, सरस्वती माता में, तो बड़े लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं सारी माताओं को प्रसन्न करने के लिए। ये यज्ञ करो वो यज्ञ करो, तो राधा रानी ओरिजिनल मदर ही जिद्दी है, क्या करे। तो बाकी लोगों को भी प्रसन्न करने के लिए 1 महीना यज्ञ करो, 1 साल यज्ञ करो, 1 लाख साल तक व्रत करो, ये करो वो करो, ऐसे सब चलता रहता है। मदर ही जिद्दी है। सो राधा रानी ने आंखें खोली और राधा रानी बड़ी जोर से हंसी अच्छे से। कीर्तिदा यशोदा मैया राधा रानी की आंखें खुली देखकर वो ऐसे मतलब शॉक हो गई, वो ऐसे स्तब्ध हो गई, मतलब एकदम स्टंड, देवर स्टंड टू सी। राधा रानी ने आंखें खोली, मतलब अभी अभी ये दोनों मदर्स रो रही है इन दोनों का नाम लेकर।
और ये दोनों ने लीला करी अपनी। तो देवर लाइक क्या बच्चे हैं, ये क्या है, ऐसे करके। तो इन लोगों ने अपनी आंसू पोंछे और फिर उन्होंने जाके देखा ये सच में दिख रहा है क्या। तो राधा रानी कृष्ण के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा रही, वो देखे जा रही है, देखे जा रही है और चकल करती जा रही है, चकल करती जा रही है। तो कृष्णा भी, ही वॉज क्रॉलिंग पोजिशन में ही थे, और ऐसे देखकर हंसे जा रहे हैं, कृष्णा भी हंसे जा रहे हैं। सो कीर्तिदा और यशोदा मैया उनके पास गए, और वो अब आनंद आश्रु निकलने लगे, उनके आंखों से आनंद आश्रु। जल्दी से कीर्तिदा ने राधा रानी को अपनी गोदी में उठा लिया और घुमाया। फिर यशोदा मैया ने भी कृष्णा को उठाया और ऐसे अच्छे से प्यार से उठा के बाहर दोनों भागते हुए चली गई। दोनों बच्चों को उठाकर भागते हुए चली गए, और उन्होंने बोला देखो देखो हमारी बेटी ने आंखें खोली, हमारी बेटी ने आंखें खोली, ऐसे करके। तो ये जो थे वृषभानु थे, उन्होंने नंद बाबा को गले लगाया और कहा कि तुम्हारे चरण कमलों से मेरे घर में खुशियां लौट आई। इतने दिनों से हमारे घर में अंधकार था, अब दिए ही दिए जलेंगे। फिर कीर्तिदा ने सारे जितने भी नौकर थे घर में सबको बोल दिया दिए जलाओ, ऐसे करके लाखों लाखों दिए जलाए गए बरसाने में। तब जाके दिए जलाए गए क्योंकि बेटी ने आंखें खोली है। सो मदर यशोदा, हाँ, मदर यशोदा कृष्णा को हाथ में पकड़ के बड़ी खुश हो रही थी, उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू निकल रहे थे। यशोदा मैया ने इसको देखा, राधा रानी को देखा, और यशोदा मैया की आंखें भर आई, कहती कि इतनी सुंदरता तो मैंने अपने पूरे जीवन में देखी नहीं है, इतनी सुंदरता होती भी है, इस पे भी मुझे भरोसा नहीं है, ऐसे करके यशोदा मैया ने कीर्तिदा को बताया। तो कीर्तिदा ने इमीडिएटली अपने आंखों से काजल निकाला और उसका टिक्का लगाया, राधा रानी के यहाँ पे टिक्का लगाया। इमीडिएटली शी प्लेस्ड कृष्णा ऑन द ग्राउंड एंड पिक्ड अप राधा रानी। जैसे ही ऐसे कीर्तिदा ने आंखों से काजल लगा के टिक्का लगाया, यशोदा मैया ने कृष्णा को नीचे ग्राउंड पे रखा और राधा रानी को उठा लिया। सो पिक्ड अप, राधा रानी को उठा लिया तो नीचे कृष्णा ने रोना शुरू कर दिया। सो इमीडिएटली प्लेस कृष्णा एंड पिक्ड अप राधा रानी। फिर जैसे ही राधा रानी को उठाया तो कृष्णा ने नीचे से यशोदा मैया का पल्लू पकड़ा और पल्लू पकड़ के खड़े हो गए कृष्ण। और नीचे से रोने लग गए ऊपर देख देख के। अब वो राधा रानी के लिए रो रहे थे या गोदी के लिए रो रहे थे ये किसी को पता नहीं, बट वो रोने लग गए। तो यशोदा मैया ने नीचे देखा और उन्होंने कहा कि अरे लल्ला, ये भी हमारी बेटी है, ऐसे बुरा नहीं मानते किसी और बच्चे को अगर माँ उठा लेती है तो कृष्णा रोए जाए रोए जाए। फिर यशोदा मैया नीचे बैठ गई, कृष्णा को एक गोदी में रखा और राधा रानी को एक गोदी में रखा। फिर अभी कृष्णा इस साइड बैठा है, राधा रानी इस साइड बैठी है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे जाए, कृष्णा हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। फिर कृष्णा ने राधा रानी के बाल पकड़े और कृष्णा राधा रानी के बालों से खेलने लग गए कृष्णा। तो यशोदा फिर बेंड डाउन एंड पिक्ड अप कृष्णा। नाउ इट इज द नेचर ऑफ चिल्ड्रन, वेन एवर दे कम टुगेदर दे ट्राई टू टच ईच अदर। तो बच्चे होते हैं वो हर चीज हाथ में लेनी होती है, तो एक दूसरे को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो दोनों एक दूसरे के बालों से खेलने लग गए। करली करली बाल थे, दोनों एक दूसरे के बालों को पकड़ के ना ऐसे खींच के खेलने लग गए। तो राधा और कृष्णा पास आ गए थे, वो बड़े खुश थे। एट दिस टच राधा रानी रियलाइज कृष्णा वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ हर। फिर हर फर्स्ट साइट ऑन दिस अर्थ प्लैनेट वाज कृष्णा। पहली जो साइट थी राधा रानी की वो कृष्ण की थी। उन्होंने, सो रीजन बिहाइंड राधा रानी टेकिंग बर्थ एज अ ब्लाइंड गर्ल, कहा गया है कि गोलोक धाम में लॉर्ड कृष्ण जो थे वो पृथ्वी पे आने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उनकी बहुमल लीला मतलब पृथ्वी पे लीला करने के लिए आने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने राधा रानी को बोला मैं जा रहा हूँ, तो और तुम्हें भी आना पड़ेगा मेरे साथ, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। ऐसे करके कृष्णा ने गोलोक में राधा रानी को कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम भी आओगी ना मेरे साथ। तो राधा रानी ने थोड़ा सा ऐसे रिलक्टेंस दिखाया, बहुम बहुम लीला, आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे आना है, ऐसे करके रिलक्टेंस दिखाया पृथ्वी पर आने के लिए। क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को देखना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों से बात। अब राधा रानी का नेचर है ना वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, राधा रानी इज हाईली इंट्रोवर्ट। उनको कोई डिस्टरबेंस ही नहीं चाहिए होता है। उन्होंने जो गोलोक में नवद्वीप धाम बनाया था, तो नवद्वीप जो बनाया था मतलब एक आइलैंड बनाया था बेसिकली, और न्यू वृंदावन नाम दिया था उन्होंने उसको। और उस आइलैंड पे राधा रानी ने बड़ी बड़ी गार्डन्स बनाई थी कृष्णा के लिए, बड़े बड़े वाटरफॉल्स, यूनिक यूनिक बर्ड्स, हर कलर का पिकॉक रखा था राधा रानी ने, हर कलर के लोटस डाले थे।
और पानी भी अलग अलग कलर का था, कहीं ग्रीन था, कहीं सी ग्रीन था, कहीं ब्लू कलर का पानी था, कहीं भी क्रिस्टल कलर का पानी था। तो हर पॉन्ड के कलर्स अलग अलग थे। सो राधा रानी ने अपनी पूरी क्रिएटिविटी करके एक नया नवद्वीप धाम उसको नाम दिया, क्योंकि वो एक आइलैंड ही क्रिएट किया राधा कृष्ण, ताकि जाए ना। आइलैंड मतलब क्या, चारों ओर से पानी भरा होता है उसमें, और बीच में टापू, बीच में जमीन। अब वो जमीन को राधा रानी ने बहुत ज्यादा नर्चर करके फ्लरिश कर लिया। सो राधा रानी ने कंडीशन डाली थी कि यहाँ पे हम सिर्फ दोनों ही रहेंगे, कोई नहीं आएगा हमारे पास। और फिर राधा रानी ने गोपियां जो क्रिएट की, वो न्यू गोपियां क्रिएट करी, जो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ये लोग बातें करेंगे, वॉक करेंगे, तो कोई बीच में नहीं आएगा। सो राधा रानी का जो नेचर है, वो काफी, वो अकेले में रहना पसंद करती है, कृष्ण के साथ ही रहना पसंद करती है। और राधा रानी को चार लोगों का चेहरा देखना, चार लोगों में बातें करना, ये सारा, इसमें इतना इंटरेस्ट है नहीं कृष्ण को छोड़ के। ना उनको लोगों में इंटरेस्ट है, ना गॉसिप में इंटरेस्ट है, ना बातें करने में इंटरेस्ट है, ऐसे नहीं है। शी इज ऑल द टाइम ओनली ऑल अबाउट कृष्णा, फुल्ली वो ट्रांस में ही रहती है कृष्णा के बारे में सोच के। तो राधा रानी ने जब रिलक्टेंस दिखाया तो कृष्णा को बोला, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़कर काफी सारे लोगों को देखना पड़ेगा, पृथ्वी पे तो बहुत सारे लोग होते हैं, इतने सारे लोगों को देखना पड़ेगा, तो आई डोंट विश टू कम। कहते कि मुझे मन नहीं है आने का पृथ्वी पर। तो ओनली वन शी विश टू लुक अपॉन, वो श्री कृष्णा। कहती मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है कृष्णा, मुझे किसी को नहीं देखना। तो कृष्णा थोड़ी देर के लिए ऐसे पॉज हो गए। फिर कृष्णा राधा रानी के पास आए, और राधा रानी के गले में अपनी माला डाली, फूलों की माला जो थी ऐसे निकाली गले से, और राधा रानी के गले में वो माला डाली। और उन्होंने राधा रानी को कहा, देखो, पृथ्वी पे जाने के बाद तुम सबसे पहले अगर किसी को देखोगी तो वो मैं ही होगा। तो तुम्हें मेरा दर्शन सबसे पहले होगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ whom यू वुड सी। ऐसे करके उन्होंने कहा। तो राधा रानी ने स्माइल किया, बट राधा रानी फिर भी रिलक्टेंट थी। कहती पहली बार तुम्हें देखूंगी, फिर बाद में तो सबको ही देखना पड़ेगा, तो व्हाट्स द फन। तो कहती कि उसके बाद कृष्णा ने कहा कि तुम जहां पे भी देखोगी तुम्हें सिर्फ मैं ही दिखूंगा, तुम जिसको भी देखोगी उसमें तुम्हें मेरी शक्ल नजर आएगी। तो उसके बाद हमने जो लीला करी थी ना ब्रज लीला में, हमने देखा था कि राधा रानी सेपरेशन, जब कृष्णा आए नहीं थे टाइम पर, तो राधा रानी फॉरेस्ट में रो रही थी। कुसुम सरोवर क्रिएट किया था बेसिकली, रो रो के राधा रानी ने एक तालाब बनाया था अपने आंसुओं से। तो राधा रानी तब पेड़ों को गले लगाती थी। हाँ, राधा रानी गुम हो गई थी ना, फॉरेस्ट में गुम हो गई थी। तो वो गुम क्यों हो गई थी फॉरेस्ट में, कृष्णा को ढूंढते ढूंढते? उनको हर पेड़ में कृष्णा दिख रहे थे। तो ये कोई सिर्फ उस लीला की बात नहीं है, राधा रानी को जेन्युइनली फूल में भी कृष्णा दिखाई देते थे, पेड़ में भी कृष्णा दिखाई देते थे, डाली डाली में कृष्णा दिखाई देते थे। राधा रानी जब किसी को भी देखती थी उसमें उनको सिर्फ कृष्ण दिखाई देते थे, और फिर वो देखती थी। तो प्रैक्टिकली उन्होंने जब आंखें खोली अपनी बहुमल लीला में, तो उन्होंने कृष्णा को छोड़ के किसी को नहीं देखा है। तो कृष्णा ने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि उनको तो मनाना है ना अपनी इसको, राधा रानी को, कि आ जाओ बहुमल लीला में मेरे साथ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना छोड़कर। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम नीचे जाओगी तो तुम जिसको भी देखोगी तुम्हें सिर्फ मेरा ही चेहरा नजर आएगा, तुम किसी को नहीं देखोगी, ये मेरी प्रॉमिस है। इस तरीके से राधा रानी फिर कन्विंस हो गई, और राधा रानी ने हाँ किया। फिर वो अपियर हुई तो ब्लाइंड गर्ल होके अपियर हुई। सो ऐसा नहीं था कि राधा रानी को पता नहीं था लोग रो रहे हैं एंड ऑल दैट। शी हैड नथिंग टू डू विद पीपल। उनको चाहिए था कि सबसे पहला दर्शन जो है वो मेरे कृष्ण का हो जाए, सबसे पहला दर्शन मुझे कृष्ण का होना चाहिए। और उसके बाद जाकर उनकी जब आंखों में रोशनी आई, तो फिर उनको जो कृष्ण देखे थे श्याम सुंदर, वो हर फेर उनको श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर ही दिखते रहे। ठीक है। श्रीमती राधा रानी की, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।